अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ महू इस्माइल। आज चलते हैं खबरों की जानिब। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा हुसैन अहमद रजा चौधरी की खुसूसी हिदायत पर जिला इंतजामिया और सुथरा पंजाब की जानिब से तहसील सरगोदा की यूनियन कौंसिल बान में चकेरा भर में ईद उल अजहा के मौके पर सफाई सुथराई और अलाशों की महफूज तलफी के लिए खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। यूसी सुपरवाइजर सुथरा पंजाब एहसन मेकन की जेर निगरानी यूनियन कौंसिल 92 भर में मखसूस डंपिंग साइट्स और कलेक्शन पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं ताकि ताफून और बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। अब आपको नौशहर फरोज लिए चलते हैं, जहां नौशहर फरोज के शहर ठारो शाह में खेलों के मैदान वीरान, नौजवान बेराह रवि के खतरे से दो चार। शहरी बुनियादी सहूलियात से भी मरहूम अवामी हलकों का फौरी इक़दाम का मुतालबा। कहा जाता है कि जिस शहर के मैदान आबाद हो वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं, क्योंकि खेलों की सरगर्मियां नौजवानों को सेहतमंद, मुतहरिक और मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब रखती हैं। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तारीखी शहर ठारो शाह आज न सिर्फ बुनियादी शहरी सहूलियात से मरहूम है, बल्कि खेलों के मैदान भी तबाहाली का शिकार हो चुके हैं, जिसके बायस नौजवान नस्ल शदीद मुतासिर हो रही है। ठारो शाह के गवर्नमेंट हाई स्कूल में वाक़ वो तारीखी मैदान जहाँ कभी मुख्तलिफ खेलों की रौनकें हुआ करती थी, आज वीरानी की तस्वीर बना हुआ है। माजी में इस मैदान में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल समेत मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियां जारी रहती थी और शहर के नौजवान बड़े जोशो जज्बे के साथ हिस्सा लेते थे। यही वजह थी कि ठारो शहर के खिलाड़ी दीगर शहरों की टीमों के मुकाबले में नुमाया मकाम रखते थे और मुखालिफ टीमें यहाँ मैच खेलने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाती थी कि शहरियों के मुताबिक कई साल कबल तक इस मैदान में हर किस्म की खेलों की सरगर्मियों की इजाजत थी। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ न सिर्फ खेल खत्म होते गए, मगर मैदान भी तबाह हो गया है। मुतल्लिका इदारों की अदम तवज्जोही की बायस आज नौजवान नस्ल खेल के मैदान से मरहूम हो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि नौजवान खुले मैदान न होने के बावजूद खाली जगह पर क्रिकेट खेलने पर मजबूर हैं। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से, जहां खैरपुर के नाज पायलट सेकेंडरी स्कूल के ग्राउंड में जना स्पोर्ट्स अकेडमी और सिंध स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के इश्तराक से सुपर सिक्सर लीग 2026 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। टूर्नामेंट में जिला भर से 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि मुकाबले आइंदा 6 रोज तक जारी रहेंगे। खैरपुर में खेलों की सरगर्मियों ने एक बार फिर रौनक पकड़ ली है, जहां जना स्पोर्ट अकेडमी और सिंध स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट की मुश्तरका काविश से सुपर सिक्सर लीग 2026 की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई है। इस टूर्नामेंट में जिला भर की 8 टीमें एक्शन में हैं, जो अगले 6 दिन तक अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगी और शायकीन को दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। इफ्तिताह के मौके पर वार्म अप मैच भी खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर मैदान में मौजूद शायकीन से खूब दाद समेटी। तकरीब में मेहमान खुसूसी सैयदा हुमा रिजवान, कुर्बान चाचर, मैडम रबील समेत मुख्तलिफ अहम शख्सियात, स्पोर्ट्स नुमाइंदगान और मीडिया से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि नौजवानों को तामीरी और सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना वक्त की अहम जरूरत है। अब रुख कर लेते हैं खानपुर का, जहां खानपुर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की बीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के मौके पर खानपुर में सफाई सुथराई और अलाशों की बरवक्त तलफी के हवाले से मुस्तरद अब्बास चीफ ऑफिसर बल्दिया खानपुर NN24 न्यूज़ से अपने ख्यालात का इजहार कर रही हैं। जी, साफ सुथरा वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब के हवाले से हम मौजूद हैं बल्दिया चीफ ऑफिसर जनाब मुस्तरद अब्बास के पास। उनसे बात करते हैं। जी मुसर साहब, इस बारे में बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि ईद उल अज़हा 2026 के हवाले से हमारी ज़िला इंतज़ामिया व तहसील इंतज़ामिया मुख्तलिफ़ किस्म की अरेंजमेंट्स जो है वो करती है। इसी तरीके से हर साल की तरह म्यूनसिपल कमेटी खानपुर में भी जो है वो एक कंप्लेंट सेल का जो है वो हमने जो आगाज़ है वो कर दिया है। ज़्यादातर जो काम होंगे वो रिलेटेड होंगे सुथरा पंजाब वालों के पास, जिन्होंने अपने बायोडिग्रेडेबल बैग्स जो है वो आज से वो तकसीम करना शुरू कर देंगे। शहर के अंदर 6 सेक्टर्स बनाए गए हैं। 6 सेक्टर्स के अंदर 12 कैंप्स का क़याम जो है ना वो अमल में लाएंगे और वहाँ से अब तमाम शहरियों से इल्तमास है कि वो अपने बायोडिग्रेडेबल जो बैग्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जानवरों की आलाइशों के लिए जो है वहाँ से ले सकते हैं और कुर्बानी करने के बाद जो है इन बायोडिग्रेडेबल बैग्स में जानवरों की आलाइशें देकर आप सुथरा पंजाब की टीम के हवाले करें, ताकि वो इनको महफूज मकामात पर ले जाकर इनको तल्फ़ कर सकें। किसी भी शिकायत की सूरत में 1139 के ऊपर कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। म्यूनसिपल कमेटी खानपुर से भी कॉन्टेक्ट किया जा सकता है और आप तमाम शहरियों से इल्तमास है कि इसके ऊपर मनोअन जो है वो अमल करें बसूरत दीगर
ستھرا پنجاب ایجنسی جو ہے وہ آپ کے اوپر 50,000 تک جرمانہ بھی عائد کر سکتی ہے. لہٰذا ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور انتظامیہ کا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے، جہاں ہسولہ میں مرحوم چودھری طارق محمود کی یاد میں شاندار کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا، جہاں سنسنی خیز مقابلے کے بعد ینگ سٹار کبڈی کلب گجرانوالہ میں فتح اپنے نام کر لی. تفصیلات کے مطابق ہسوالہ میں سدا بھار کبڈی گروپ طارق ہسوالہ چکوال کے زیر نگرانی یادگاری کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا. سدا بہار کبڈی کلب چکوال اور ینگ سٹار کبڈی کلب گجرانوالہ کے درمیان کھیلے کے دلچسپ اور کانٹے دار مقابلے میں ینگ سٹار گجرانوالہ نے 35 کے مقابلے میں 40 پوائنٹس حاصل کر کے کامیابی اپنے نام کر لی. میچ کے چیف آرگنائزر چودھری ارسلان شکیل تھے، جبکہ مہمان خصوصی چودھری شہریار سلطان میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال تھے. اس موقع پر مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جبکہ اختتامی تقریب میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے. سرپرست اعلیٰ چودھری رستم بیگ اور انتظامیہ نے کامیاب ایونٹ کے انعقاد پر تمام مہمانوں، کھلاڑیوں اور شائقین کبڈی کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت تحصیل دینا کے گاؤں نکی چگیسی میں صفائی ستھرائی کے شاندار انتظامات پر علاقہ مکینوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. ستھرا پنجاب کی ٹیم نے گاؤں نکی چگیسی کے تمام گلیوں، نالیوں اور گندگی کے ڈھیروں کو اٹھا کر علاقے کو چمکا دیا گیا ہے. اس موقع پر محلے داروں نے ستھرا پنجاب کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ ہمارے گاؤں میں اتنی بہترین صفائی ہوئی ہے. محلے میں جو حال تھا وہ سب گاؤں والوں کے سامنے ہے. آج وہ جگہ دیکھنے کے قابل ہو گئی ہے. ہم وزیر اعلیٰ پنجاب اور ستھرا پنجاب کی پوری ٹیم کے بے حد مشکور ہیں. اہل علاقہ نے ستھرا پنجاب کے ورکر کو سراہا اور حوصلہ افزائی کی. بہاولنگر میں سابق SHO ماجد حسین پراچا کے خلاف سنگین الزامات کی ایک نئی ہلچل مچا دی. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاولنگر کے ممبر میڈم فرحین زاہد ایڈوکیٹ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ پیش آنے والے مبینہ ظلم و زیادتی کی داستان میڈیا کے سامنے رکھ دی. میڈم فرحین زاہد ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ سابق SHO ماجد حسین پراچا نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کے بھائی کے خلاف مبینہ طور پر جھوٹی 9C کی FIR درج کی اور بعد ازاں ہاف فرائی کرنے کی دھمکیاں دے کر 2 لاکھ روپے بٹور لیے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ ان کے بھائی کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا، ذہنی اذیت دی گئی، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پورے خاندان کو خوف و ہراس میں مبتلا رکھا گیا. پریس کانفرنس کے دوران ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور جنرل سیکریٹری نے بھی سابق SHO ماجد حسین پراشا کے خلاف شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایک وکیل کے خاندان کے ساتھ ایسا سلوک ہو سکتا ہے تو عام شہری کس قدر غیر محفوظ ہیں. وکلاء رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بہاولنگر میں قانون کو ذاتی طاقت کے طور پر استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے. میڈم فرحین زاہد ایڈوکیٹ نے کا کہنا تھا کہ ان کے خاندان نے انصاف کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے، مگر طاقت اور اختیار کے نشے میں مبتلا عناصر نے ان کے آواز دبانے کی کوشش کی ہے. خبر شامل کرتے ہیں بوراوالا سے، جہاں منڈی مویشیاں میں لگنے ہوئے اسٹالز اور ویٹنری عملہ فوٹو سیشن کے بعد غائب. علاقہ مکین جانوروں کے علاج کے لیے دربدر ہونے لگے. گگو منڈی کے علاقے میں قائم مویشی منڈی میں مقامی شہری 2 روز سے ویٹنری کیمپ پر چکر لگا رہے ہیں، لیکن انہیں وہاں سوائے ٹیبل کرسی اور بڑی بڑی فلیکس کے علاوہ کچھ نہیں دکھائی دے رہا. منڈی مویشیاں میں چند منٹ کے لیے انتظامات انتہائی بہترین ہوتے ہیں اور آفیسر کی فوٹو سیشن کے چند ہی منٹ بعد کیمپس اپنے ویران ہوتے ہیں، جیسے یہاں بیٹھنے پر کوئی بھوت اتر آئے ہوں. فوٹوگرافرز کے ذریعے ضلع انتظامیہ سب بچے کی رپورٹس تیار کروا کر اپنی کارکردگی کا ڈنکا بجا رہے ہیں. خانپور سے ہمارے تحصیل رپورٹر محمد حنیف چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر تحصیل خانپور موسم گرما کی تعطیلات کے حوالے سے محکمہ تعلیم کی پرائیویٹ اسکول سمر کیمپ کی پالیسی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے اس موقع پر معروف سینئر صحافی شوکت علی شکوری اور ارشد ہاشمی بھی موجود تھے. جی ہم اس وقت موجود ہیں ڈپٹی DO ایجوکیشن جناب محمد الطاف عظیم صاحب کے پاس. ان سے بات کرتے ہیں پرائیویٹ سکول سمر کیمپ لگانے کے حوالے سے. جی اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. جی شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. پرائیویٹ اسکول کے حوالے سے ہماری سیڈ کی پالیسی اور ہمارا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ واضح پالیسی ہے کہ اس وقت سمر ویکیشن ہو چکی ہیں اور تمام جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ گورنمنٹ کی پالیسی اور نوٹیفیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بند رہیں گے. کسی بھی قسم کی کلاسز فنکشنز پر پابندی ہوگی. اگر گورنمنٹ یا ہمارا محکمہ جو ہے کسی بھی قسم کا کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے کہ ان کو سمر کیمپ لگانے کی اجازت ہے یا اگر کوئی ٹائمنگ آ جاتی ہے تو ان کو آگاہ کر دیا جائے گا. ادروائز یہ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے کہ تمام سکول جو ہے وہ 23 اگست
को खुलेंगे। गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम क्लासेस, तमाम फंक्शंस पर पाबंदी है और ये स्कूल प्राइवेट, पब्लिक तमाम जो है ये इस नोटिफिकेशन के मुताबिक छुट्टियों में बंद रहेंगे। जी, जैसा कि इनका कहना है कि 23 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे। अभी तक कोई नोटिस वगैरह नहीं आया कि प्राइवेट स्कूल दोबारा अपनी क्लासेस का इजरा करें, तो जब जो नोटिफिकेशन आएगा उसके हवाले से फिर देखा जाएगा। रुख करते हैं मैलेसी का, जहां गाजी पीर कब्रस्तान मैलेसी में मरकजी लाइट्स नस्ब, अहले इलाका का इजहार तशक्कुर। मैलेसी नासिर रजा की रिपोर्ट। सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड मैलेसी और अहलियान मोहल्ला शाकिर अलवी, शहजाद जाफरी, मलिक मंसूर हुसैन सागर, मलिक नसीम अब्बास एडवोकेट, मुलाजिम हुसैन शाहिद, मुख्तियार हुसैन वफा, रियाज हुसैन भट्टी, एजाज हुसैन, हाजी फयाज हुसैन, अल्ताफ हुसैन सागर, सजाद हुसैन, सलीम अब्बास, नासिर रजा की निशानदही पर गाजी पीर कब्रस्तान मैलेसी में मरकजी लाइट्स अवेजा कर दी गयी, जिससे कब्रस्तान में रोशनी का मौसर इंतजाम मुमकिन हो गया। अहले इलाका ने इस इकदाम को खुशाइन करार देते हुए कहा कि रात के वक्त जनाजा कब्रस्तान में लाने वाले शहरियों को अब सहूलत मैसर आएगी। शहरियों और अहले मोहल्ला ने इस अवामी मसले के हल पर चीफ ऑफिसर बल्दिया मैलेसी अवैस इकबाल की कारकर्दगी को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अहले इलाका का कहना था कि सिटी प्रेस क्लब मैलेसी ने अवामी मसाइल की बर वक्त निशानदेही करके जिम्मेदार इदारों की तवज्जो मजबूल करवाई है, जिसके मस्बत नताइज सामने आए हैं। टडियाल के नवाही गाँव सनोला पीरा में तालबात को अगवा करने की कोशिश, मुश्तबा शख्स की सरगर्मियां तशवीशनाक। टडियाल आजाद कश्मीर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर फयाज सागर की रिपोर्ट के मुताबिक टडियाल के नवाही गांव सनोला पिरा में स्कूल जाने वाले तालबात को निशाना बनाने की कोशिश का सिलसिला सामने आ गया है। तफसीलात के मुताबिक एक ही मुश्तबा शख्स ने एक ही दिन में 2 मुख्तलिफ वाकयात में तालबात को हिरासत करने की कोशिश की। पहला वाकया गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल सनोला पिरा के बाहर पेश आया, जहाँ छुट्टी के बाद मुश्तबा शख्स ने तालबात को अगवा करने की कोशिश की। मुकामी अफराद की बर वक्त मौजूदगी के बायस वो अपनी नापाक कोशिश में नाकाम रहा। इसी रोज एक शख्स ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 18 के तालबात को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाने की कोशिश की, तो मैंने शाहिदीन के मुताबिक तालबात ने शोर में जाकर खुद को बचाया और मुलजिम मौका से ही फरार हो गया। मुकामी सराय के मुताबिक एक दिन के वक्फे के बाद उसी शख्स ने मोहड़ के करीब में एक तालबा को मोटरसाइकिल पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी इसे कामयाबी न मिल सकी। मुसलसल पेश आने वाले इन वाकयात के बाद इलाके के वालिदैन और शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। अहले इलाका ने पुलिस से फौरी कार्रवाई करने और मुश्तबा शख्स की गिरफ्तारी और स्कूल औकात में गश्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया है, ताकि तालिबात की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां हैदराबाद ईद उल अजहा की छुट्टियों पर अपने अबाई घर चारों सूबों की तरफ जाने वाले मुसाफिरों से ज्यादा किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ सेक्रेटरी RTA हैदराबाद हुसैन रजा मेमन का एहसन इकदाम। M9 मोटरवे पर ज्यादा किराया वसूल करने पर 1,35,000 रुपए मुसाफिरों को वापस करवाएगी। दूसरी जानिब 1,08,000 रुपए बास ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माने भी आयद किए गए। सेक्रेटरी RTA हैदराबाद हुसैन रजा मेमन की जानिब से किए गए इस मौके पर सेक्रेटरी RTA हुसैन रजा मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि बास ट्रांसपोर्टर्स तलबा तालिबात मजदूरों से ज्यादा किराया वसूल कर रहे हैं, जो सख्ती से वापस करवाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि जरूरत पड़ने पर मज़कूरा ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां दीपालपुर बसीरपुर में ट्रैफिक हादसे की इतला। कॉलर के मुताबिक चंगा स्टॉप बसीरपुर रोड पर ट्रक ने पैदल चलने बुजुर्ग को कुचल डाला। हादसे में 60 साला बुजुर्ग जाम बहक हो गया। रेस्क्यू 1122 की अमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाम बहक होने वाले की शनाख्त गुलजार वल्द नजीर 60 साल तकरीबन सकना शैलर बख्शो शाह के नाम से हुई है।